हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। नंबर सिस्टम के 6 टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं वो जो चैप्टर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको कराए दे रहा हूँ। जैसे सिर पैर वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों, गुणनखंडों की संख्या निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। ठीक, तो वो मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम सिर पैर वाला टॉपिक उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको और भी दूसरे मेथड से बताऊंगा जो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, आपको अपने लिए सुटेबल लगे, जिससे कि आपको याद करना ना पड़े, वो चुनना। ठीक है, चलो क्वेश्चन है बच्चों, गाय तथा व्यक्तियों के एक समूह में कुल 78 सिर हैं। ठीक है, और 282 पैर हैं बच्चों। 78 तो सिर हैं और 282 पैर हैं, तो समूह में कुल कितनी गाय है? ठीक है, अब देखो जितने सिर हैं उतनी टोटल संख्या होगी। ठीक, अब आप ऐसा कर लो, गाय लिख लो एक तरफ और एक तरफ व्यक्ति लिख लो। ठीक, हमसे जो पूछा है ना उसको मान लो, आप घटाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसी का आंसर आएगा। तो बच्चों हमने मान लिया कि x गाय है वहां पर। अब जब कुल 78 सिर हैं, मतलब गाय और व्यक्ति मिलाकर कुल 78 होंगे, जिसमें से x गाय है, तो बचे कितने? 78 माइनस एक्स। ये क्या होंगे बच्चों? ये व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या यानी सिर की संख्या टोटल हो गई। अब पैरों की संख्या लेंगे। गाय बच्चों एक है तो कितने पैर होंगे? 4। गाय बच्चों अगर 2 हैं तो पैर कितने होंगे? 8। इसका मतलब जितनी गायों की संख्या है उसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो पैर आ जाएंगे टोटल। वैसे ही जितनी संख्या बच्चों व्यक्तियों की है, अगर हम इनको 2 से गुणा कर देंगे तो इनके पैर आ जाएंगे। तो ये टोटल पैर हो गए, जोड़ दो, और टोटल पैर कितने हैं? बराबर 282, 282। ठीक, अब देखो 2x और 4x माइनस 2x, चलो एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लो। 4x प्लस 2 × 16, 2 × 7 = 14 × 15, 256 माइनस के 2x बराबर 282। ये माइनस हो जाएगा और 4x माइनस 2x बच्चा हो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 282 में से जब हम 156 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 बचेगा, 7 5 2 126। 2 से इसको भाग करेंगे तो x बराबर 2 × 12 2 × 6। x बराबर कितना आया? 63। और x क्या है? गायों की संख्या, और गाय की संख्या ही तो पूछी है, तो आंसर कितना आया बच्चों? 63। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे इस मेथड से। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ फिर। ठीक है, अगर आपको इस तरह नहीं करना है तब देखो, या फिर आप ऐसा करो कि व्यक्तियों में, एक व्यक्ति में 2 पैर होते हैं बच्चों, 2 लिख दिया। अच्छा, गाय में पैर होते हैं 4, तो 4 को ऐसा लिख ले रहे हैं 2 + 2। ठीक है, अब देखो टोटल 78 सिर हैं, इसका मतलब गाय और 78, गाय और व्यक्ति मिलाकर जो टोटल संख्या होगी वो 78 होगी। ठीक है, अब 78 होगी, इसका मतलब 78 में 2 2 पैर तो सब में होंगे। 78 संख्या में 2 2 पैर सब में होंगे, तो बच्चों कितने पैर हो गए? 78 × 2, 2 × 16, 2 × 7 = 14 × 15, 156, 156 पैर हो गए। लेकिन पैर कितने थे बच्चों? 282। पैर तो 282 हैं। अब कितने पैर बच गए? और अभी कितने पैर और बच गए? घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 126, 126 पैर और बच गए हैं। अब अगर 2 गाय बच्चों, अगर 2 पैर बचे होते तो हम कह सकते थे कि एक गाय होगी। एक गाय में 4 पैर होते हैं, 2 हमने इधर हटा दिए तो 2 पैर बचे। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर 2 पैर बचते तो बच्चों एक गाय होती। 126 पैर बचे हैं तो कितनी गाय होंगी? तो 2 से इसको भाग कर दो, तो 2 से इसको भाग करेंगे, 2 × 12 और 2 × 6, तो 63 क्या आया? 63 संख्या है बच्चों किसकी? गाय की। ये आंसर है। बताओ कर लेंगे? हाँ देखो, व्यक्ति में 2 पैर बच्चों, गाय में 4, तो 4 को 2 + 2 लिख लिया। ये 2 पैर तो व्यक्ति और गाय सभी में होंगे, और सभी मिलाकर कुल कितने हैं? 78। जब टोटल 78 है बच्चों, तो 78 में 2 2 पैर तो होंगे, तो 78 × 2 यानी 156 पैर तो होंगे। बचे कितने पैर? 282 पैर हैं, 156 ये आ गए, तो बचे कितने घटाएंगे तो 126 पैर बचे। अब 126 पैर का मतलब है ये गायों के बचे होंगे, तो इस 2 से भाग कर दिया तो 63 आया, तो गाय की संख्या आ गई बच्चों ये। ठीक है, चलो कर लेंगे।
चलो एक और मेथड है बच्चों एलिगेशन वाला, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, है ना। देख लो फिर जो आपको मेथड ठीक लगेगा उसी को चल लेके चलना, है ना। मैं भी आपको फिर एक ही मेथड कराऊंगा, अगर कोई समस्या आएगी किसी दूसरे मेथड से आपको पूछना होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। एक तरीका बच्चों ये है कि 78 सिर है टोटल, मतलब गाय और व्यक्ति टोटल मिलाकर 78 होंगे। अब एक गाय है तो उसमें 4 पैर होते हैं, हम मान लेते हैं कि 78 जो है वो सब की सब गाय है। जब सब की सब गाय हैं तो बच्चों 78 गाय के कितने पैर हुए, 78 इंटू 4, 78 गुना 4, तो 4 अट्ठे 32 का 2 से लगे 3, 4 सत्ते 28 और 3 31, तो 312 पैर होने चाहिए थे बच्चों गाय के। या फिर आप ऐसा करो 78 सब के सब व्यक्ति हैं, जब सब के सब व्यक्ति हैं बच्चों तो एक व्यक्ति में 2 पैर होते हैं, और 78 व्यक्ति हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 15, 156 पैर होंगे। लेकिन ये गाय के पैर हैं बच्चों, ये व्यक्तियों के पैर हैं, लेकिन टोटल मिलाकर गाय और व्यक्तियों के कुल पैर कितने हैं, कुल पैर हैं बच्चों 282, तो ये लिख दो टोटल बीच में, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप टोटल। अब एलिगेशन कर दो, ठीक है। अब देखो घटाएंगे बड़े में छोटा, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 8 गया 3, ठीक। अच्छा बड़े में छोटा घटाएंगे, 12 में 6 गया बच्चों 6, 7 में से 5 गया 2, तो ये आई बच्चों संख्या। ये किसका अनुपात आया, ये गाय की और व्यक्तियों की संख्या का अनुपात आया। इसको आप छोटा कर सकते हो, जैसे कि 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, ये आया 21:5, यानी 21:5 के अनुपात में बच्चों टोटल संख्या होगी। अच्छा टोटल संख्या देखना अनुपात में कितनी हुई, 21 + 5 26, टोटल संख्या हुई 26 यूनिट, जबकि टोटल संख्या कितनी है 78, तो 26 यूनिट बराबर 78, 1 यूनिट बराबर 26 × 78, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, गाय की संख्या बच्चों, गाय के नीचे गाय लिखनी होगी, तो गाय के नीचे गाय मतलब 21 यूनिट का मान निकालना है, तो 21 यूनिट बराबर 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 21 यूनिट 21 × 63, तो गाय की संख्या कितनी आई बच्चे, गाय की संख्या कितनी आई 63। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं, तो जो भी मेथड आपको ठीक लगा हो बच्चों वो अप्लाई करना है, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि चूहे और कबूतरों के एक समूह में कुल 53 सिर हैं, 53 सर हैं और 148 पैर हैं बच्चों, ठीक। तो समूह में तो बच्चों इसमें पूछा है कि वहां पर कितने चूहे हैं, ठीक है। अब देखो एक तरफ चूहे और एक तरफ कबूतर, ठीक है। अब हम जो है किस मेथड से करें बताओ आप लोग? सारे मेथड आपके कंफर्म है, चलो हम हम कर लेते हैं बच्चों एलिगेशन वाले मेथड से, है ना, या दो जो 2 + 2 करके वो उस मेथड से कर लेते हैं। कबूतर में कितने पैर होते हैं बच्चों 2, कम कैलकुलेशन है इसमें। चूहे में कितने पैर होते हैं 4, तो 4 को बच्चों लिख दिया 2 + 2, इसका मतलब सभी में 2 पैर तो होंगे। अब सभी कितने हैं, टोटल सिर हैं 53, तो संख्या टोटल चूहे की और कबूतर की संख्या टोटल मिलाकर 53 होगी। अब 53 में 2 पैर सब में हैं, तो कितने पैर हुए, 53 × 2 106। अच्छा बच्चों पैर हैं कितने, पैर हैं टोटल 148, तो अभी ये पैर बच गए हैं, कम रह गए और, ठीक है। कितने और चाहिए बच्चों पैर, 8 6 2 4, यानी 42 पैर अभी और हैं। वो किसकी वजह से है बच्चों, चूहे की वजह से है। अगर इस 2 से भाग करेंगे तो किसकी संख्या आएगी बच्चों, चूहे की, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आया 21, तो क्या पूछा है चूहों की संख्या, तो बच्चों चूहे की संख्या कितनी हुई 21। अगर पूछता है इसमें कबूतरों की संख्या तो टोटल 53 है, 53 में से 21 घटा देंगे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32, ठीक है। कर लेंगे फिर इस टाइप के। हाँ अच्छा एलिगेशन से और करा दूं, चलो एलिगेशन से और देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर कराता हूँ एलिगेशन से। जल्दी से करेंगे एलिगेशन से भी बच्चों। चूहे हैं, अगर सभी चूहे हैं तो 4 पैर होंगे एक चूहे में, तो 53 में कितने पैर होंगे, 4 × 3 = 12,
और 4 पंजे 20 और 1 21, 212 पैर होंगे। अगर सभी के सभी कबूतर हैं तो 53 गुणा 2 यानी 106 पैर होंगे बच्चों। ठीक, लेकिन पैर हैं कितने टोटल? 148, ये बीच में लिख लो टोटल। कर दो एलिगेशन, बड़े में से छोटा घटाओ, इसमें से घटाएंगे बच्चों 12 48 52 52 54 और 10 64 64। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो 42। ये क्या है बच्चों? ये आई संख्या, किस किस की संख्या आई? चूहे की और कबूतर की। 2 से भाग कर लो, 2 से 21 और 2 से 32, ये उनकी संख्या है। अच्छा, टोटल जोड़ना बच्चों कितना हुआ? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5, टोटल 53 संख्या हुई। और 53 ही तो सिर थे, इसका मतलब यहाँ 21 चूहे हैं और 32 कबूतर हैं। ठीक है, यानी 53 यूनिट बराबर 53, 1 यूनिट बराबर 1, तो 21 यूनिट बराबर बच्चों 21। डायरेक्ट आ गया। नहीं आता तो फिर जैसा पहला किया था यूनिट करके तब कर लेते। यहाँ टोटल जोड़कर 53 ही आ रहा ना, यानी चूहे और कबूतर टोटल मिलाकर 53 यूनिट है, और टोटल 53 ही सिर हैं, टोटल ही 53 है। तो बच्चों 21 क्या हुए? चूहे। ठीक है, कर लेंगे फिर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर कुछ लड़के और बिल्ली हैं, यदि वहां कुल 45 सिर हैं और 140 पैर हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या बतानी है बच्चों। ठीक, अब देखो जैसे कि लड़के हैं और बिल्ली हैं, वैसे लड़के और वैसे बिल्ली। ठीक है, अब लड़के हैं तो 2 पैर होंगे बच्चों, बिल्ली हैं तो 4 पैर होंगे, यानी 2 + 2। ठीक है, अच्छा 2 पैर तो सभी में होंगे, लड़के में भी और बिल्ली में भी। ठीक, और कुल है 45 सिर, तो 45 के 45 में 2 पैर तो होंगे, तो 45 दूनी बच्चों 90। लेकिन पैर है कितने? 140, तो पैर कितने और बचे? तो पैर और बचे बच्चों 50। तो ये 50 पैर किसकी वजह से बचे? बिल्ली की वजह से। तो इस 2 से भाग करेंगे तो बच्चों बिल्ली की संख्या आ जाएगी, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 बिल्लियां हैं, लेकिन हमसे तो पूछा लड़के। अब कुल 45 में से 25 बिल्ली हैं, तो लड़के कितने हैं बच्चों? 45 - 25, यानी लड़कों की संख्या कितनी है? 20। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। अच्छा, एक तरीका और है जिससे कि आप लड़कों की संख्या निकालो डायरेक्ट। हाँ बताओ, चलो ये कर लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो, या आप ऐसा कर लो कि पैर होते हैं बिल्ली में 4, अच्छा लड़के में पैर होते हैं बच्चों 2। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख लें 4 - 2, 4 - 2 लिख लें, 2 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब बच्चों ये जो 4 पैर हैं, ठीक है, ये 4 पैर तो सभी में होंगे। ठीक है, अब सभी कितने हैं? 45, तो 45 × 4 180। अब आपको पता है लड़के में 4 पैर थोड़ी ना होते हैं, आज 4 पैर ले लिए हैं तो पैरों की संख्या ज़्यादा आएगी। तो बच्चों कितनी ज़्यादा है? देखो 140 पैर थे, तो ये कितने ज़्यादा हैं? ये 40 ज़्यादा हैं बच्चों। 40 किसकी वजह से ज़्यादा है? इस 2 की वजह से ज़्यादा है। ये 2 नहीं होने चाहिए थे, इसका मतलब इस 2 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 20। और ये किसकी संख्या आएगी? लड़कों की संख्या। तो बच्चों 20 क्या है? लड़के। ठीक है, या फिर आप इस तरह कर सकते हो, माइनस में कुछ आके पैर। ठीक है, हो जाएंगे। चलो फिर एक और लिखते हैं, है ना, या इस टाइप के हो गए बहुत, आप लोग करके देखना। ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंज और करते हैं हल्का सा, जहां पर ये तरीका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या अगर होगा तो फिर किस तरह होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर कुछ व्यक्ति और घोड़े हैं, यदि वहां सिर की संख्या के दुगने से 30 अधिक पैर हैं, तो घोड़े की संख्या बतानी है बच्चों। अब देखो यहाँ ना सिर और पैरों की टोटल संख्या तो दिन रखी है, तब इसे सबसे बेसिक से देख लो आप बच्चों। व्यक्ति मतलब मैन लिख लिया, घोड़े मतलब एच लिख लिया, मतलब हॉर्स, मैन हॉर्स। ठीक है, व्यक्ति हैं और घोड़े हैं। और बच्चों सिर ऐसा करो, व्यक्ति मान लो एक्स और घोड़े मान लो वाई। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? ये सिर की संख्या आएगी बच्चों, ये सिर की संख्या आएगी। फिर अगर हम पैर निकालने हो, एक व्यक्ति में 2 पैर होते हैं, तो एक्स व्यक्तियों में कितने पैर होंगे बच्चों? 2 एक्स पैर होंगे। एक घोड़े में 4 पैर होते हैं, तो वाई घोड़ों में कितने पैर होंगे? 4 वाई पैर होंगे। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो बच्चों कितने आ जाएंगे? पैर आ जाएंगे।
बताओ, ये समझ आया? अब उसने कहा देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। सिर, ये सब हिंदी में लिख लेते हैं पहले हम। सिर की संख्या के का मतलब ऑड मास के अकॉर्डिंग बच्चा होता है गुणा। तो सिर की संख्या के दो गुने से 30 अधिक से कितने 30 अधिक क्या है बच्चों पैर है, तो बराबर कितने हैं पैर, ये बताओ। समझ आया? देखो सिर की संख्या के दुगने से 30 अधिक क्या है बच्चों, ये पैर है, तो बराबर पैर हो गए। ठीक, अब सिर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो यहाँ बच्चों हमने लिख लिया x प्लस वाई इंटू 2 प्लस 30 बराबर पैर की जगह हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस 4y, तो 2x प्लस 4y। ठीक, दो की गुणा करेंगे तो 2x प्लस के 2y प्लस के 30 बराबर 2x प्लस 4y, बाकी इधर लिख लेंगे। ठीक है, देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया। ठीक, और बच्चों ये 2y हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना बचा 30, और 2 से भाग करेंगे तो बच्चों y बराबर कितना हो जाएगा 15। और हमसे पूछा क्या है, घोड़ों की संख्या, घोड़े कितने मान रखे हैं, हॉर्स y, तो y मतलब 15 आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ है ना, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत थी भाई, सिर और पैर तो दे नहीं रखे थे टोटल, तो हमने x और y मान लिए। जब x व्यक्ति के सिर हैं, y घोड़ों के सिर हैं, तो जब सर को टोटल जोड़ेंगे बच्चों तो टोटल संख्या आ जाएगी, यानी कि टोटल सिर हो गए। अच्छा, एक व्यक्ति में 2 पैर होते हैं, तो x व्यक्तियों में कितने पैर होंगे, 2x। y घोड़े में, एक घोड़े में 4 पैर होते हैं, तो y घोड़ों में 4y पैर होंगे। इनको जोड़ दिया तो बच्चों पैर आ गए। फिर उसने कहा सिर की संख्या के दुगने से 30 अधिक पैर हैं। अब देखो सिर की संख्या के दुगने से अधिक, अधिक मतलब प्लस, कितने 30 अधिक क्या है बच्चों, पैर है। तो पैर जो है वो सिर की संख्या के 2 गुने से 30 अधिक। ठीक, अब सिर की जगह हम x प्लस वाई लग लेंगे और पैर की जगह 2x प्लस 4y। इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान कितना आया 15। x वाले से तो x वाला कैंसिल आउट हो गया, और y क्या था, घोड़ों की संख्या, तो कितनी आई 15। ये आंसर आ गया। ठीक है, कर लेंगे फिर इस तरह। चलो एक तरीका तो बच्चों ये हो गया, या फिर एक तरीका बच्चों आप यूनिट मानकर कर सकते हो, जैसे कि हम मान ले रहे हैं बच्चों, यहाँ कुछ संख्या तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया एक व्यक्ति है, एक घोड़ा है, यूनिट में मान लिया एक एक यूनिट। ठीक है, अब ये इनके कितने सिर हो गए बच्चों, अब यहाँ अनुपात बना लेते हैं। चलो सिर और पैर, जब एक व्यक्ति और एक घोड़ा है तो बच्चों पैर, सिर कितने हुए 2। ठीक, अब पैर की बात करते हैं, एक व्यक्ति के 2 पैर और एक घोड़े के 4 पैर, तो 4 और 2 6, तो बच्चों पैर कितने हुए 6। ठीक, अब उसने कहा था कि सिर की संख्या के दुगने से 30 अधिक पैर हैं। बच्चों सिर की संख्या का अगर दुगना कर दिया तो कितना आया है 4, तो 4 से पैर कितने ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है, लेकिन पैर ज्यादा कितने हैं बच्चों 30, तो 2 यूनिट बराबर 30 और 1 यूनिट बराबर 15, और 1 यूनिट बच्चों क्या है, घोड़े की संख्या, तो आंसर आया 50 है ना। या कम कैलकुलेशन में आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी संख्या कैंसिल आउट हो गई थी, बताया था x से x कैंसिल हो गया था। इसको तो बच्चों कुछ भी मान के चलो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप ये मान सकते हो एक व्यक्ति एक घोड़ा, फिर से समझ लो, एक व्यक्ति एक घोड़ा मान लिया, तो कुल सिर कितने हुए, एक और एक 2। ठीक, अब पैरों की बात करते हैं, एक व्यक्ति है तो 2 पैर होंगे, और एक घोड़ा है तो बच्चों 4 पैर होंगे, तो 4 और 2 6 पैर हो गए। उसने कहा था कि सिर की संख्या के दुगने, तो बच्चों सिर की संख्या अगर दुगनी कर दी जाए तो कितना आया 4, तो इनसे जो है 30 अधिक पैर हैं। तो देखो इनसे पैर कितने ज्यादा हैं बच्चों, तो पैर ज्यादा है 2 यूनिट। ठीक, और पैर ज्यादा कितने हैं 30, तो 2 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 15, और 15 1 यूनिट का मान, और 1 यूनिट क्या था बच्चों, घोड़ों की संख्या, तो घोड़ों की संख्या कितनी आई है 15। बताओ समझ आया, कर लेंगे। चलो एक और लिखते हैं बच्चों इस टाइप का, आप लोग करके देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि किसी स्थान पर कुछ गाय और लड़के हैं बच्चों, वहां पर सिर की संख्या के दुगने से 54 अधिक पैर हैं, तो गायों की संख्या बतानी है। तो फिर से ऐसे ही चलते हैं, गै से गाय और लै से लड़के। ठीक,
अब गाय मान ली 1 यूनिट, लड़के भी 1 यूनिट मान ली बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ सिर लिख लिया और ये हो गया पैर। अब अगर एक गाय है और एक लड़का है तो टोटल कितने कितने हुए संख्या में? 2। तो मतलब सिर कितना होंगे बच्चों? 2। ठीक। अब पैरों की बात करते हैं। एक गाय है तो 4 पैर होंगे, एक लड़का है तो 2 पैर होंगे, तो 4 और 2 बच्चों पैर कितने होंगे? 6। अब उसने कहा सिर की संख्या का दुगना। तो बच्चों सिर की संख्या का अगर दुगना कर दिया तो कितना आया? 4 से 54 अधिक पैर हैं। अब बच्चों कितने ज्यादा है देखना पैर? 4 से कितने ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है। और जबकि संख्या में कितना ज्यादा है? 54, 54। ठीक है। तो 2 यूनिट बराबर 54, 1 यूनिट बराबर 27। और हमसे क्या पूछा है? गाय की संख्या। और गाय की संख्या बच्चों कितनी है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ? 1 यूनिट बच्चों हुआ 27 के बराबर। तो यहाँ पर कितनी गाय होंगी फिर? 27 गाय होंगी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे। अब ऐसा और ज़्यादा आपको शॉर्ट करना हो तो बेटा देखो, पहले पैर कितने ज़्यादा थे? यहाँ 30 ज़्यादा थे, तो 30 को 2 से भाग किया था, आंसर 15 आ गया था। 54 ज़्यादा है, 54 को 2 से भाग किया बच्चों, कितना आ गया? 27। डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कोई भी, अगर कहीं बीच में थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने क्वेश्चन, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ा करो, समझ लो। कर लेंगे फिर इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं सिर पैर वाले, ठीक है। चलो अभी टॉपिक खत्म नहीं है, अब मैं इसी में आपको गुणनखंड वाली गुणनखंडों की संख्या में बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला टॉपिक शुरू कर दे रहे हैं बच्चों, इसी में आप लोग करके देखना इसके क्वेश्चन, ठीक। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक डाल रहे हैं गुणनखंडों की संख्या है ना। गुणनखंड बच्चों होते हैं फैक्टर्स, हाँ। फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं पहले तो ये बताओ, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को भाग कर लेती हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी संख्या है बच्चों 6, तो 6 को कौन कौन भाग करेगा? 6 को 1 भाग करेगा, 6 को 2 भाग करेगा, 6 को 3 भाग करेगा, 6 को 6 भाग करेगा। तो बच्चों ये 6 के फैक्टर हो गए, 1, 2, 3 और 6, ठीक है। तो फैक्टर्स यानी गुणनखंड, यानी ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को भाग कर सकती हैं, भाग कर लेती हैं पूरा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं फैक्टर। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाए कि 6 है, 6 के कितने गुणनखंड हैं, तो बच्चों टोटल गुणनखंड कितने हुए? देखो 1, 2, 3, 4 गुणनखंड हुए, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले उसका एक प्रारूप बना लेते हैं, हमें इसमें पढ़ना क्या है बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें पढ़ना है हमें, एक तो पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टर। दूसरा पढ़ना है कुल गुणनखंड, यानी गुणनखंडों की कुल संख्या पढ़नी है बच्चों, ठीक है। तीसरा पढ़ना है हमें विषम गुणनखंड, मतलब ऑड फैक्टर्स। चौथा पढ़ना है बच्चों सम गुणनखंड, ठीक है, इवन फैक्टर्स। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कुल गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। यहाँ ऐसा लिख लेते हैं, चलो गुणनखंडों की संख्या और योग दोनों चीजें पढ़नी है। यहाँ भी विषम गुणनखंडों की संख्या और बच्चों योग पढ़ना है सम। यहाँ भी बच्चों सम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग पढ़ना है, ठीक है। ये चीजें हमें कवर करनी है और आज की क्लास में हम ये पूरा कर लेंगे। कल बस एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, जीरो की संख्या, ठीक है। फिर आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और आप मैथ्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद, ठीक है। चलो अब समझ लो बच्चों, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट आपको उसी से समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लेकर लिखूंगा नहीं, बस देख लो। जैसे लिखा हुआ बच्चों 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2, और यहाँ आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछिए। पहले अभाज्य पढ़ेंगे फिर आपको टोटल पढ़ा दूंगा बच्चों।
अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड नहीं लिख रहे, लंबा है शब्द है, लिखने में टाइम लगता है, तो बस अभाज्य समझ लो, अभाज्य गुणनखंड ही है इसका मतलब। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले आप देखेंगे जो ये नंबर हैं, बेस आधार जो हैं, ये प्राइम होने चाहिए, ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए बच्चों। अभाज्य बताया था, जो संख्याएं केवल अपने आप से भाग होती हैं और एक से भाग होती हैं वो अभाज्य होती हैं, ठीक। तो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। अब ये पावर कितनी है बच्चों, 5, ये पावर कितनी है 2, तो 5 + 2 बच्चों 7, ये आया आंसर। अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो जो आधार हैं वो अभाज्य होने चाहिए, वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए, और अभाज्य होने चाहिए, और उसके बाद जो पावर होंगी बच्चों, पावर को जोड़ देंगे तो पावर जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो इतने अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। बताओ समझ आया? चलो दूसरा लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4, ठीक। अब आपसे पूछ ले बताओ अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो क्या करेंगे, बताओ बच्चों क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के लिए 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल अभाज्य हैं, तो पावर को जोड़ देंगे। तो बच्चों 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4 कितना हुआ, 3 2 5 4, तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे इसके, 9 आ जाएंगे। बताओ समझ आया? चलो अब मान लो संख्याएं ऐसी आ जाएं जिसके फैक्टर अभाज्य ना हो, तब क्या करेंगे बच्चों, देखो समझ लो। जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये एक संख्या लिखी हुई है बच्चों, और बताना है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो बच्चों 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य नहीं है, ठीक है। जब मैंने आपको घातांक को करनी पढ़ाया था तब समझाया था, इसको ऐसे लिख दिया बच्चों, इस 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, अगली बार से डायरेक्ट लिखूंगा। 6 को बच्चों 2 गुणा 3 लिख लिया, पावर 2 थी, पावर 2 लगा दिया। 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और पावर 3 है तो पावर 3 लगा दिया, ठीक। अब देखो 2 की पावर 3 गुणा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा, इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। ये मैंने आपको घातांक में करनी में सिखाई थी चीजें, फिर भी मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। अगली बार से मैं ये नहीं लिखूंगा 6 को 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 लिखूंगा, 10 को 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 लिखूंगा, ठीक है। चलो अब जो 2 वाले हैं बच्चों, इनको जोड़ दो, पावर गुणा में बताया था पावर जुड़ जाती है, ठीक। तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, तो 3 और 2 5 और 3 8, तो बच्चों 2 की पावर कितना हुआ 8, गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। अब देखो जो बेस है आधार वो अभाज्य हैं, 2 3 5 अभाज्य हैं, तो अब संख्या कैसे आ जाएगी बच्चों, पावर को जोड़ दो, पावर 8 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3, 8 2 10 और 3 13, ये आंसर आया। तो जो संख्या थी बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 13। बताओ समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, और क्वेश्चन को आप यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, इसको आप यहाँ छोड़ देंगे आंसर तब भी आ जाएगा। देखो 2 5 2 3 2 2 सब अभाज्य हैं, 3 3 6 2 8 2 10 3 13, आंसर बिल्कुल आएगा। लेकिन बच्चों जब आप टोटल फैक्टर निकालेंगे, उनका सम निकालेंगे, तब यहाँ तक अगर छोड़ के करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। इसलिए प्रॉपर सॉल्व करो और तब आंसर निकालो उसका। जैसी आदत अभी डालोगे बच्चों, ऐसी आदत आपको पेपर में पड़ेगी। यहाँ गलती करोगे पेपर में भी गलती करोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ टाइम लगाया करो क्वेश्चन को करने में, पेपर में टाइम नहीं लगेगा, ये कन्फर्म है। चलो एक और कराएं क्या, चलो एक और लिख लेते हैं। ये बच्चों 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 30 की पावर 3, ठीक है। अब 2 और 3 तो अभाज्य हैं बच्चों, लेकिन 30 अभाज्य नहीं है। 30 के फैक्टर कर सकते हैं हम, फैक्टर करने सिखाए थे मैंने आपको। 2 से भाग करेंगे बच्चों 15 आएगा,
3 से भाग करेंगे 5 आएगा और 5 से भाग करेंगे 1 आएगा। ठीक, तो अब देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने वाला हूँ बच्चों, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2। जब हम 30 के जगह हम ये लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इसकी पावर 3 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। ये समझ आएगा? अब देखो, अब ये बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी बच्चों, 3 और 5 8, 2 की पावर 8 गुणा, ये भी बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5, यानी 3 की पावर 5। 5 एक ही है बस, तो 5 को ऐसे लिखा मैंने। अब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों, देखो 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 8 प्लस 5 प्लस 3, 8 5 13 3 16 आंसर आया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं बच्चों? 16। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर। चलो अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है वो एक सीधा एक नंबर दे देगा, एक इंटीजर दे देगा, पूर्णांक दे देगा बच्चों, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ हो केवल कि 1200 के, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो बच्चों 1200 के फैक्टर कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे। अब जैसे 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करेंगे बच्चों, 2 तिया 6, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से भाग करेंगे बच्चों 75, फिर 3 से भाग करेंगे 25, फिर बच्चों 5 से भाग कर लेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग कर लेंगे। ठीक, तो ये क्या बना, 2 कितनी बार लिखा है बच्चों? 4 बार, तो ये हुआ 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार है? 1 बार, 3 की पावर 1 गुणा 5 कितनी बार है बच्चों? 2 बार, तो 5 की पावर 2। ठीक, अब देखो 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, तो पावर को डायरेक्ट जोड़ दो, 4 और 1 5 और 2 7। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बच्चे? 5। बताओ कर लेंगे? चलो बहुत अच्छे से समझना, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया समझ में आए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं बच्चों कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे अगर आप लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, में कुल गुणनखंड बताने बच्चों, कुल गुणनखंड कि इसमें इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने फैक्टर होंगे टोटल। अब देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो आधार हैं ये प्राइम नंबर होने चाहिए, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो ये अभाज्य संख्याएं हैं, तब आगे वो चलेंगे। अभाज्य नहीं है तो बच्चों पहले की तरह इसको अभाज्य बनाएंगे, मैं कराऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चन भी। उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो ये पावर कितनी है? 3, इस पावर में 1 जोड़ दो बच्चों, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4। ये पावर कितनी है? 2, 2 में 1 जोड़ दो बच्चों, 2 और 1 3, ठीक है, और इनकी गुणा कर दो, 4 दिया 12। ये आंसर आया। ये क्या है बच्चों? ये टोटल फैक्टर्स हैं, कुल गुणनखंड है। ठीक है, क्या करना है, पहले बेस को चेक करना है, वो अभाज्य होने चाहिए, उसके बाद पावर में 1 1 जोड़ो और गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, टोटल फैक्टर आ जाएंगे। समझ आया? हाँ, और तरीके समझाऊं? देखो चलो समझ लो बच्चों, लेकिन तरीका ये करना, ठीक। जैसे 2 की पावर 3 है तो बच्चों हमने इसे ऐसा लिख लिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। 3 की पावर 2 है बच्चों, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसा लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखो टोटल फैक्टर हैं, तो एक तो फैक्टर बच्चों 2 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 0 बच्चों 1। ठीक, अब एक तो ये इससे गुणा करेगा तो एक फैक्टर बनेगा, ठीक, इससे गुणा करेगा दूसरा बनेगा, इससे गुणा करेगा तीसरा बनेगा। कितने फैक्टर हो गए? 3। ये इससे गुणा करेगा चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11 12।
टोटल कितने फैक्टर हुए बच्चों? 12। ठीक है, तरीका तो नहीं आ रहा समझ में तो परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे समझ लो। पावर में बच्चों एक एक जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर जल्दी से। दूसरा बच्चों 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2, चलो ये ले लेते हैं अभी। ठीक है, अब इसमें टोटल फैक्टर्स पूछे हैं आपसे। मैंने आपको बताया सबसे पहले इनको चेक करेंगे, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। उसके बाद पावर 5 है बच्चों, एक जोड़ दो 6 हो गया। पावर 2 है, एक जोड़ दो 3 हो गया, तो 6 दिया 18। तो टोटल फैक्टर्स कितने आ गए? 18। ठीक, एक यहाँ लिख लेते हैं फिर थर्ड लिखा है, मान लो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। ठीक है, इसमें क्या बताना है? टोटल फैक्टर बताने हैं, गुण गुणनखंड। ठीक, अब देखो तरीका, सबसे पहले आपको देखना है ये अभाज्य होने चाहिए बच्चों। 2 3 5 अभाज्य हैं, बिल्कुल अभाज्य हैं। तो पावर कितनी है? 3, 3 में एक जोड़ो बच्चों 4, पावर है 2, 2 में एक जोड़ो 3, पावर है 3, 3 में एक जोड़ो 4, और सबकी कर दो गुणा। ठीक है, तो गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा? 4 3 12, 12 4 48। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 48 यानी 48। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कुल गुणनखंड निकाल लेंगे आप लोग। चलो फिर ठीक है, एक और तरीका, मतलब एक और नंबर लेते हैं फिर। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 2 में टोटल फैक्टर बताने हैं, कुल गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, अब देखो 2 6 और 10 दो अभाज्य है, लेकिन 6 और 10 अभाज्य नहीं है बच्चों। ठीक है, आपसे कुछ भी निकाले, सम गुणनखंड निकाले, विषम गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाले, टोटल गुणनखंड निकाले, कुल कुछ भी निकाले, आपसे कुछ भी पूछे बच्चों, हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो बेस हैं, आधार हैं, वो अभाज्य हैं, वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, नहीं है तो करेंगे, देखो कैसे करेंगे। मैंने पहले कराया था आपको, 2 की पावर 3 लिखा रहने दो बच्चों। ये जो 6 है, 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और पावर 5 है तो 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। बच्चों 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और पावर 2 है तो पावर 2। ठीक, अब जिनके बेस सेम है पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 3 5 8 2 10, तो बच्चों 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। देखो अब 2 3 5 अब अभाज्य संख्या हो गई सब। अब टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ देंगे, 10 पावर है, 10 में एक जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 11, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 2 में एक जोड़ेंगे 3, गुणा कर दो सबकी, तो 3 6 18 गुणा 11 198। ध्यान से बताओ समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे? तो बताओ टोटल फैक्टर्स में कुल गुणनखंड निकालने में किसी को कोई समस्या है? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट कर देना, बता देना, हो जाएगा, परेशानी सॉल्व हो जाएगी आप लोगों की। चलो टोटल सीख लिया, अभाज्य सीख लिया बच्चों। अब हमें निकालना है विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड बच्चों एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, देखो करना है, पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको लिखा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ये लिखा है जैसे कि। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहे सबसे पहले आप विषम गुणनखंड निकालने सीखो। सबसे पहले आप विषम गुणनखंड निकालो, ऑड फैक्टर्स। तो बच्चों विषम गुणनखंड के लिए हमें विषम नंबर यानी ऑड नंबर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑड नंबर क्या है? 3 है, 2 तो नहीं है तो 2 को छोड़ दो, और बेटा 3 की पावर 2 है, अगर फैक्टर निकालेंगे हम टोटल तो फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2 + 1। बताया था ना, पावर में एक जोड़ देते हैं, तो पावर में एक जोड़ देंगे बच्चों, आंसर कितना आया? 3। विषम गुणनखंड कितने आए इसके? 3। बताओ ये समझ आया? ठीक है, आया समझ में? अब देखो विषम का आप डायरेक्ट बता दोगे बच्चों, लेकिन सम का डायरेक्ट नहीं बता सकते। सम का हम डायरेक्ट बता देंगे, बताऊंगा किस तरह करेंगे। ठीक है, देखो सम में क्या करना है आपको,
अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे 2 है, 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 बनेगा। अच्छा 4 है, 4 3 से मल्टीप्लाई करेगा तब भी 4 या 12 बनेगा तो सम ही। तो 2 गुणा करे, 4 गुणा करे, 8 गुणा करे, सब क्या बनाएंगे, सम संख्या बनाएंगे। अब देखो इस कंडीशन में क्या करना है बच्चों, आपको सम वाली कंडीशन में इस सम वाली पावर को तो ऐसे लिखना है 3, ठीक, गुणा। अब यहाँ 2 है, पावर में एक जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 तो ये बच्चों आ जाएंगे टोटल फैक्टर्स, सॉरी सम फैक्टर्स। बताओ विषम के लिए विषम देखेंगे पहले, पावर में एक जोड़ते हैं तब आएंगे फैक्टर, आंसर आया 3। सम के लिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो सम संख्या है उसकी जो पावर है उसको ऐसे लिखेंगे, और आगे वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें तो पावर 1 प्लस करके गुणा कर देंगे, तो 2 और 1 3, 3 3 ठीक। अब देखो बच्चों अगर इसमें दिक्कत है आपको या ऐसा लग रहा है कि याद करना पड़ेगा, तो याद तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बच्चों। या आप ऐसा करो, जैसे सम गुणनखंड निकालने के लिए कुल गुणनखंडों में से विषम गुणनखंड हटा दो, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए टोटल फैक्टर में से विषम गुणनखंड घटा दो आप, तब भी आ जाएगा। बच्चों देखो अगर हम इस क्वेश्चन में ऐसा करें तो मैं अगर यहाँ चलो टोटल वो लिख लेता हूँ, आपको सिखाया है कुल गुणनखंड निकालना, तो 3 और 1 4 गुणा 2 और 1 3, बताया था ना पावर में एक एक जोड़ के गुणा करते हैं, तो 4 3 12। बच्चों टोटल फैक्टर कितने हैं 12, तो कुल फैक्टर है 12 माइनस विषम फैक्टर कितने थे 3, 12 माइनस 3 बराबर कितना आया बच्चों 9, और 9 क्या है सम, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो इस फॉर्मूले की, या बच्चों आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसा, ठीक है। अगर आपको समझ ना आया हो तो फिर से समझ लो। बच्चों विषम के लिए हमें विषम नंबर देखने हैं, ठीक, तो 3 विषम है, 3 की पावर कितनी है बच्चों 2, तो बताया था पावर में एक जोड़ देंगे तो 2 और 1 3। अभी और भी कराऊंगा जिसमें और भी ऑड नंबर आएंगे, इसको समझ लो बस केवल कितना है विषम गुणनखंड, तो बच्चों आया 3, ये तो आंसर आ गया। अगर सम पूछा है आपसे तो मैंने आपको एक तरीका ये बताया है बच्चों कि सम के लिए पावर जो भी है इसकी, इसको ऐसे लिखा रहने दो, पावर 3 थी तो बच्चों पावर 3 लिखी रहने दी, फिर 3 की पावर 2 है तो 2 पावर में एक जोड़ देंगे अब, तो 2 और 1 3, तो 3 3 9 बच्चों ये आ जाएगा हमेशा सम फैक्टर। या फिर आप अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ टोटल फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको, सम गुणनखंडों की संख्या बराबर कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए बच्चों बताया था पावर में एक जोड़ के गुणा करते हैं, तो 3 और 1 4 और 2 और 1 3, तो 4 3 12 टोटल फैक्टर है। टोटल फैक्टर में से विषम फैक्टर घटा दो, तो टोटल 12 विषम 3, तो 12 माइनस 3 कितना 1, देखो ये आंसर आ गया। आप इसका सम गुणनखंड निकालने के लिए आप ये यूज कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो और क्वेश्चन पे आते हैं, समझ आ जाएंगे। इस फॉर्मूले को लिखा रहने दे रहे हैं, यूज करना चाहेंगे तो कर लेंगे। देखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा, इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, 2 की पावर 2 ले लो बच्चों, 3 की पावर 3 ले लो बच्चों, और गुणा 5 की पावर 2। मैं आपको सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड बताने हैं बच्चों। मैं पहले आपको विषम बता रहा हूँ ओड, देखो विषम देख लो पहले। विषम गुणनखंड निकालने के लिए हमें विषम नंबर चाहिए केवल, जैसे 3 है तो बच्चों पावर कितनी है 3, तो 3 और 1 4 गुणा, या समझने के लिए आप ऐसा लिख लिया करो 3 प्लस 1, याद रहेगा, ठीक है। ये भी विषम नंबर है, पावर कितनी है बच्चों 2, तो 2 प्लस 1, तो ये कितना हुआ 4 गुणा 3, 4 दिया, ये आ गए आपके ओड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंड, ठीक है। अब सम गुणनखंड देख लो। सम गुणनखंड के लिए बच्चों बताया गया था आपको कि आप ऐसा करो, इसको तो पावर ऐसे लिखा रहने दो, सम की तो पावर ऐसे लिखी रहने दो, जो भी है विषम में एक जोड़कर विषम के लिए आप टोटल फैक्टर निकाल दो, तो 3 और 1 4 और 2 और 1 3, तो बच्चों 2 चौक 8 8 दिए 24, तो सम फैक्टर कितने आए 24, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे हो सम को, ठीक है, तो बच्चों इसके लिए आपको टोटल फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों टोटल फैक्टर निकालने के लिए बताया था, देखो पावर 2 है 2 और 1 3, पावर 3 है 3 और 1 4, पावर 2 है 2 और 1 3, तो 3 दिया, 3 चौक 12 12 दिया 36। बच्चों टोटल फैक्टर्स में से, टोटल फैक्टर है 36, टोटल फैक्टर में से ओड वाले घटा दो, तो 36 माइनस 12,
कितना हुआ बच्चों 24। तो सम गुणनखंड कितना है 24। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो। ठीक, तो दोनों में से जो भी मेथड आपको ठीक लगा हो, ठीक है, वो ही वही यूज करना है। ऐसा नहीं कि कहीं ये यूज कर लिया कहीं ये यूज कर लिया। दोनों में से कोई सा याद नहीं रख पाओगे, दोनों में से कोई सा भी नहीं कर पाओगे कुछ समय बाद। ठीक है, मेथड एक होना चाहिए जो भी हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा मेरे मेथड जो है बहुत अच्छे हैं, इन्हीं को करो केवल। बच्चों जहाँ से भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आपको उसका मेथड अच्छा लग रहा है तो उसी से पढ़ो, उसी मेथड को करो। ठीक है, मेथड मत चेंज करो। ठीक, मेथड चेंज करोगे बार बार, ये अच्छा लग रहा है नहीं ये अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो कोशिश करो एक ही मेथड से अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो उसी से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नहीं हो रहे हैं तो आप उसको टीचर से पूछो, प्रॉब्लम पूछो कि सर इस टाइप से कराइए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी एक ही तरीके से कराने के क्वेश्चन। चलो ठीक। तो आपने कुल गुणनखंडों की संख्या सीख ली, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सीख ली, सम गुणनखंडों की संख्या सीख ली और विषम की। चलो एक क्वेश्चन और कर लो बच्चों विषम का। है ना, अब मैं इस फॉर्मूले को हटा दे रहा हूँ, इससे नहीं करना। जैसे 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। ठीक बच्चों, अगर आपसे विषम गुणनखंड पूछता है, ऑड फैक्टर्स, ठीक है, तो ऑड नंबर लेने हैं केवल। तो बच्चों 3 की पावर 2 है तो 2 में एक जोड़ेंगे 3। 5 ऑड है, 5 की पावर 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे बच्चों 4। 7 विषम है, विषम की पावर 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3। कितना हुआ 3 3 9 चौक 36। तो विषम फैक्टर कितने आ गए बच्चों 36। ठीक, अच्छा सम फैक्टर निकालने हो अगर, तो सम के लिए बताया था जो सम संख्या है उसकी जो पावर है उसको ऐसे लिखा रहने दो। तो बच्चों पावर 5 है, 5 लिखा रहने दो गुणा पावर कितनी है 2, 2 में एक जोड़ दो 3, 3 में एक जोड़ दो 4 और 2 में एक जोड़ दो 3। ठीक, तो 5 दिया 15, 15 चौका 60, 60 गुणा 3 कितना हुआ 180। टोटल निकालने हैं तो जोड़ दो इनको या फिर एक एक बढ़ा के कर दो। ठीक है, बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस टाइप के। हो जाने चाहिए, है ना। और अगर मान लो आपके पास संख्याएं ऐसी आती हैं, चलो आप ये क्वेश्चन घर से कर लेना जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लो फैक्टर इस तरह आ गए 2 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, तो मैंने बताया था चेक वही करना है कि ये संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए सब। तो 6 और 10 अभाज्य नहीं है, तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 लिख दिया, 6 को 2 गुणा 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 लिख दिया, 10 को 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 लिख दिया। अब 5 3 8 और 3 11, तो 2 की पावर 11 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3। अगर आपसे विषम पूछेगा, ठीक है, तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो 6 चौक 24। अब तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। अगर सम पूछेगा बच्चों तो 11 और इनका सोल्व करके कितना आया था 24, तो 11 गुणा 24 करो तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। तो 11 गुणा 24 कितना हो जाएगा 4 2 6, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर आप लोग। चलो पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे होंगे तो बच्चों आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दिक्कत उन्हीं लोगों को आएगी जो अपनी लाइफ को अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, अभी भी प्रॉपर बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी टाइम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में मत घुसा करो। शॉर्ट वीडियो में अगर एक तरफ चलते चले जाओगे तो वो इतना इंटरेस्टिंग बनती चली जाएंगी कि उसमें आपका घंटे 2 घंटे 3 घंटे का पता नहीं चलेगा, समझ गए। तो इसलिए वो चीज़ मत करो। अब अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो बच्चों तो उसको सही काम के लिए यूज़ करो। ठीक है, उससे देखो आप कितना बेनिफिट ले सकते हो। ठीक, चलो सब कुछ घर बैठे हैं, घर बैठे आपको शिक्षा मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है बच्चों, और क्या चाहिए होता। कहीं आना नहीं जाना नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास ऑनलाइन है, अवेलेबल है। बच्चों अभी तो हमने संख्या निकाली है, ठीक है, अब हम इनका निकालेंगे आपका इनका योग। ठीक है, अब योग कैसे निकालेंगे देखो, जैसे सबसे पहले ले लेते हैं छोटा सा नंबर लेते हैं कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 के सभी गुणनखंडों का
योग ज्ञात कीजिए का योग ज्ञात करना भैया। ठीक, अब देखो योग के लिए तरीका है बच्चों, जैसे दो है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ जो बेस हैं वो अभाज्य होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, देखो पावर जैसे 2 की पावर 3 है बच्चों, तो हम ऐसे शुरू करेंगे कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर, या आप उल्टा शो कर लो, जैसे 2 की पावर 3 है बच्चों, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। ठीक, फिर 3 वाले पे आ जाओ, 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 0, है ना। 2 है तो 2 1 0, 3 है तो 3 2 1 0, पावर 4 होती है तो पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, इस तरह जाएंगे। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 बच्चों 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, प्लस किसी भी नंबर की पावर 0 है बच्चों उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 0 मतलब 1। ठीक, इनकी गुणा कर देते हैं आपस में जोड़ के, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, गुणा 9 3 12 और 1 13, गुणा कर दो, 13 पंजे 65, 13 है 130, 195, बताओ। यानी इसका, इसके जो टोटल फैक्टर होंगे सभी गुणनखंड होंगे, उनको अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़कर बच्चों 195 आएगा। बताओ, समझ आया? कर लेंगे? ठीक है, तो ये योग निकालने का तरीका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं योग निकालने के लिए फिर से। ठीक, कुछ नहीं करना, देखो फिर से समझ लो, 2 की पावर 3 है बच्चों, यहाँ तो पहले देखना है यहाँ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 की पावर 3 है तो यहीं से शुरुआत करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, गुणा 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, गुणा कर दो, सबकी जोड़ दो। ठीक है, चलो लिखते हैं नेक्स्ट। दो की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक, चलो कि सभी गुणनखंडों का योग बताना बच्चों। हम शुरू करते हैं अपना, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ठीक है, दिख रहा है? अब देखो, और थोड़ा सा जब आप अच्छे से कर लेंगे तो हम ये बच्चों कैलकुलेशन भी थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। 2 की 3 लिख रहे हैं, 8 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, एक स्टेप तो कम हो जाएगा ना। चलो 3 की पावर 2 है बच्चों, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। 5 की पावर 2 है बच्चों, तो 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। ये बताओ, ये समझ आया? चलो बस जोड़ के गुणा करनी है बच्चों। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लो, 2 की पावर 3 8, 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15, गुणा 9 9 3 12 और 1 13, गुणा 25 5 30 और 1 31। ठीक, गुणा कर लो इनकी सबकी, तो 15 गुणा इनकी पहले कर लो, 13 1 13, 13 दिया 39 और 1 40। ठीक, फिर इनकी कर लो, 15 दिया 45 और 15 चौका 60, 6045, 6045। मतलब ये जो संख्या है इसके जितने भी टोटल फैक्टर होंगे, जितने भी कुल गुणनखंड होंगे, उनको अगर आप जोड़ेंगे, सम करेंगे उनका, तो बच्चों सम आएगा 6045। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? चलो अच्छा, अगर बच्चों मान लो आपसे योग पूछ ले लग जाए सम का और विषम का, ठीक है, तब क्या करेंगे? देखो एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 है बच्चों, कुछ नहीं हो, ठीक है। तो इसमें मैं बच्चों देखो लिख रहा हूँ विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग बच्चों। ठीक,
अच्छा, एक में लिख रहे हैं सम गुणनखंडों का योग, दोनों बता देंगे एक साथ ही। कर देते हैं, थोड़ा सा सूख गया। देखो चलो करते हैं बच्चों, विषम गुणनखंड कुछ भी योग निकाल रहे हैं या कुछ भी निकाल रहे हैं, आपको ये देखना है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद विषम गुणनखंडों का योग निकालना है बच्चों, ये 3 विषम है तो इसको देखेंगे। देखो यहाँ शुरू करेंगे 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 गुणा, फिर 5 की पावर 2 है बच्चों, 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, ठीक। अब देखो 9 9 3 12 और 1 13 गुणा 25 5 30 और 1 31 गुणा करेंगे 13 1 13 13 3 39 और 1 40। बच्चों जो विषम गुणनखंड है जितने भी, उनका सबका योग कितना आया 403, ठीक। अब सम गुणनखंड के लिए सीख लो, यहाँ क्या करना है देखो, दूसरे तरीके से बताऊंगा, इससे भी समझ लो पहले, है ना, समझ में आता था। यहाँ जैसे अगर हम लेंगे बच्चों तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 आएगा, ठीक। तो यहाँ 2 की पावर 0 वाला जो कंडीशन है उसको आप छोड़कर चलेंगे, तो बच्चे बेटा उसको छोड़कर चलेंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा, तो बच्चों 2 की पावर 1 मतलब 2 गुणा, ठीक। फिर वही कंडीशन, इनको तो टोटल ही लेने हैं और तो इनके टोटल आप निकाल चुके हैं, तो कितना आएगा ये 403, कितना हो जाएगा 800, यहाँ से हो जाएगा सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। या फिर वही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि सम गुणनखंडों की संख्या वैसे योग निकालने का, सम गुणनखंडों का योग बराबर कुल गुणनखंडों का योग माइनस विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। ऐसी संख्या निकालते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या बराबर कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या, और योग निकालना बच्चों तो योग का फॉर्मूला भी यही है, ठीक है। अब देखो टोटल और निकाल लेते हैं वहां फॉर्मूले में रखने के लिए। देखो टोटल का हम कैसे निकालते हैं, इसको लेंगे पहले, तो बच्चों 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 आएगा, मतलब 2 और 1 3 गुणा, फिर जब इनको लेंगे, इनको हम यहाँ ले चुके हैं, कितना है 403, तो बच्चों कितना आया 3 चौक 12 1209, ठीक। तो कुल गुणनखंडों के योग में से विषम गुणनखंडों का योग घटा दो, तो बच्चों कितना आया 806, सम गुणनखंडों का योग आया। बताओ समझ आया नहीं आया, तो आप इस मेथड से कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर ये मेथड है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन सी टर्म छोड़नी है बच्चों, 2 की पावर 0 वाली छोड़नी है। अगर यहाँ 2 की पावर 2 होता तो 2 की पावर 2 2 की पावर 1 तक लेके चलते, 2 की पावर 0 को छोड़ देते, ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। ले लिया, ठीक है, चलो देखो। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी लिखा है, चलो संख्या, चलो 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, चलो ऐसा लिख लेते हैं। बड़ी संख्या है लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 3 की पावर कुछ नहीं लिखा है तो 3 की पावर 1 है, सही है। इसमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना है बच्चों, तो विषम के लिए विषम लेके चलेंगे, तो पावर कितनी है 1, तो बच्चों 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, योग निकालना है ना, ये 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, 7 की पावर 2 है बच्चों तो 7 की पावर 0 सॉरी 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 0, ठीक। अब सोल्व कर लो थोड़ा सा, 3 और 1 4 गुणा 25 5 30 और 1 31 गुणा 49 और 49 और 7 कितना हुआ 56 56 और 1 57, जो गुणा करेंगे तो पहले इन दोनों की कर लें, चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 7 आया, 7 या 21 5 26 6 2 और 5 या 15 2 17, ठीक। गुणा करेंगे 4 7 28 4 से 24 और 2 26 4 7 28 2 30 4 1 4 2 6 6068, ये बच्चों क्या आया विषम गुणनखंडों का योग आया, ठीक है। अब सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो बच्चों 2 की पावर 3 लेंगे,
2 की पावर 2 लेंगे और 2 की पावर 1 लेंगे, यहाँ तक लेके चलेंगे बस, ठीक है। इसके बाद नहीं करेंगे, 2 की पावर 0 वाली टर्म छोड़ देंगे। तो 2 की पावर 3 कितना होगा बच्चों 8, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 2, 8 4 12 2 14, ठीक है। अब यहाँ इसकी जगह तो लिख दिया बच्चों 14 इंटू, बाकी ये तो पहले जैसा ही है, तो ये कितना है 6068 गुणा कर लेंगे, ठीक। 14 8 112 2, 14 84 1 85 10 95 5 9 0 और 14 84, तो 84,952 बच्चों सभी समगुणनखंडों का योग। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए तरीका वही है, ठीक। और अगर आप इस तरह नहीं निकालना है तो बच्चों हमें टोटल फैक्टर निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है। चलो टोटल फैक्टर करके बताऊं, चलो दिख जाएगा ऐसा नीचे, इधर देख लेते हैं, चलो ठीक है बच्चों। कुल फैक्टर निकालने के लिए, कुल के लिए हम पहले इसको पूरा लिखते, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो कितना आया था 8 4 12 2 14 1 15, ये आया था बच्चों 15 गुणा, और ये पूरा हमने सॉल्व किया है बच्चों, ये कितना आएगा 6068 है ना। इसके लिए तो हमको हमें ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, लिख दिया। अब इसको आप ऐसे रहने दो 6068। टोटल फैक्टर जो हैं, टोटल फैक्टर बच्चों जो भी आए हैं 15 गुना 6068, इनको ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। देखो टोटल फैक्टर है बच्चों 15 गुना 6068 माइनस विषम वाले फैक्टर कितने हैं 6068, मतलब दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है दिख गया। चलो टोटल फैक्टर है बच्चों 15 गुना 6068 माइनस विषम फैक्टर है टोटल 6068। जब 6068 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा 15 बचेगा माइनस 1, 15 माइनस 1 14, मतलब 6068 इंटू 14, ये क्या आया सम फैक्टर्स का सम आया, सभी सम गुणनखंडों का योग। देखो 14 गुना 6068 ये तो था, ठीक है बच्चों। तो आप ये मेथड यूज करो या फिर ये, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ सकती है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया अगर डायरेक्ट से करोगे तो आप यहाँ 2 की पावर जो 0 वाली टर्म है बच्चों उसको छोड़ देना, केवल आंसर आ जाएगा। बताओ कर लेंगे, कोई समस्या है? कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लो फिर घर के लिए, होमवर्क। होमवर्क तो आपको जितना कम दिया जाए उतना बढ़िया है ना, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत कीमती है बच्चों, है ना, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारे ग्राम हैं आपके चलाने के लिए। चलो बच्चों ग्राम को त्याग दो वरना ग्राम में रह जाओगे फिर समझ गए। चलो एक क्वेश्चन लिख लो चलो, इसमें मैं सभी बता दे रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन ये है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या बताना। नंबर 1 इसमें बताने बच्चों अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, चलो एक ही में लिख लो, की संख्या निकालनी है, ठीक। दूसरा निकालना है बच्चों कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। और आपको इनका योग भी निकालना है, ठीक है, साथ में लिखते रहो। कुल गुणनखंडों की संख्या भी निकालनी है, उनका योग भी निकालना है बच्चों, ठीक है। अच्छा तीसरा आपसे पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग भी पूछ लेगा आपसे। फोर्थ में आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है बच्चों और उनका योग निकालना है,
ठीक है, 1 2 3 2 5 और 2 7, बच्चों 7 क्वेश्चन हैं, 7 आंसर आएंगे। आप लोग प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7 करके सबके आंसर लिख कर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बस इतना ही करते हैं। और कल हमें पढ़ना है शून्यों की संख्या, एक टॉपिक बचा है छोटा सा, जीरो की संख्या निकालना, उसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे और कल ही कंप्लीट कर देंगे उसको। ठीक है, और आपका इसी के साथ नंबर सिस्टम कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसका टेस्ट मैं अनाउंस कर दूंगा, एक दिन बता दूंगा, 2 4 दिन पहले बताऊंगा कि आपका टेस्ट होगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम बच्चों रेशियो चैप्टर शुरू करेंगे, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, सिंपल कंपाउंड टेस्ट में, सभी में उसकी जरूरत पड़ती है रेशियो की। ठीक है, तो रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, जितने भी एडवांस वाले क्वेश्चन आते हैं वो सारे करने के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसको। और फिर अपना हम आगे जो भी आप चैप्टर कहेंगे आप लोग बता सकते हैं रेशियो के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू क्लास।